स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर सीरीज़ है। इसमें जो यूनिट 1 है वो है सेमीकंडक्टर डायोड्स सर्किट एंड एप्लीकेशंस। तो हम इस लेक्चर सीरीज़ में पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 सेमीकंडक्टर डायोड्स। तो हम पता करते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर वास्तव में एक मटेरियल है। क्या है? मटेरियल। सेमीकंडक्टर इज़ ए मटेरियल। सेमीकंडक्टर इज़ ए मटेरियल which has electrical conductivity between conductor and of insulator। मतलब सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी बोले तो चालकता, वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है। आप सभी को पता है कंडक्टर जो होते हैं वो उसमें करंट बहुत आसानी से फ़्लो होता है, इंसुलेटर में आसानी से करंट फ़्लो नहीं होता है। कंडक्टर का एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, मेटल्स। इंसुलेटर जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, गिलास हो गया। सेमीकंडक्टर्स आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की जो भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें सेमीकंडक्टर का जब से आविष्कार हुआ है तभी से उसमें एक क्रांति आ गई है। जब से सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन हुआ है उसी से आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर्स भी बन रहे हैं, सोलर सेल्स भी बन रहे हैं, एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड्स एंड एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यदि हम देखें ये जो कंडक्टिविटी के आधार पर मटेरियल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3: मेटल्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। मेटल्स मतलब कंडक्टर। मेटल्स आप सभी को पता है जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें क्या है, दे पजेस वेरी लो रेजिस्टिविटी। और आपको पता है जिसकी रेजिस्टिविटी लो होती है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। कंडक्टिविटी मतलब उसमें जो करंट फ्लो होता है वो अधिक होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से हैं? जिनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में होती है। मतलब कंडक्टर से कम होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। इंसुलेटर्स दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, मतलब इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब देखते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक है हमारा जर्मेनियम, एक है सिलिकॉन। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन कौन से होते हैं? 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं और ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं ब्रॉडली: इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बेसिकली दो भागों में और बांटा गया है: पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इन सेमीकंडक्टर्स में कोई भी इम्प्योरिटी हम नहीं मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मतलब इसकी हम डोपिंग नहीं करते हैं। अभी जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि डोपिंग क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे तुम्हारा जर्मेनियम हो गया एंड सिलिकॉन हो गया। इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ये लो होती है एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज एंड होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वो दोनों की बराबर होती है। ठीक है। अब आप इसका अगर देखेंगे कि ये जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन का आप देखेंगे कि इसके जो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, कितने? ग्रुप 14 का। अगर ग्रुप 14 का एलिमेंट है तो इसके जो बैलेंस सेल होंगे, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4। मान लो कि एक हमारा एक सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, कोई मटेरियल है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एक ये हो गया, एक ये
है ना, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये 4 हो गए। ऐसे ही जो एडजेसेंट है सिलिकॉन, इसके भी 4 होंगे। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो इसमें जब ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसकी जो इलेक्ट्रिकल, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स कम होते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है। इसी जो इसमें कमी होती है, इसी को दूर करने के लिए हम आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ suitable impurity is added to pure semiconductor, the conductivity of semiconductor is increased। वो ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ानी है। कैसे बढ़ाते हैं? एक कोई इम्प्योरिटी मिला के, कोई भी ग्रुप का एलिमेंट हम उसमें मिला देते हैं। अब ये जो सूटेबल इम्प्योरिटी होती है, ये कौन कौन से ग्रुप की होती हैं, अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोपिंग। द एडिशन ऑफ ए डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। मतलब उसमें एक डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी मिलाना, उसको क्या कहते हैं? डोपिंग। और जो डोपिंग हम जिस एलिमेंट्स की करते हैं, एटम्स की करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डोपेंट्स। क्या बोलते हैं? डोपेंट्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो हम ये डोपिंग करेंगे वो कौन से एटम्स की करेंगे। देखिए, अब हम ये जो इसमें डोपिंग करेंगे, अब देखो दो तरह के डोपिंग करते हैं। एक तो ग्रुप 15 की, एक होती है ग्रुप 13 की, ठीक है। यदि हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब ग्रुप 15 की एलिमेंट हम कोई भी एटम इसमें मिलाते हैं, लाइक दैट आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ठीक है, ये डोपेंट्स होते हैं। डोपेंट्स एक होता है ट्राईवेलेंट, जिसकी वैलेंसी होती है 3, मतलब उसके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3, इसमें होते हैं 5। तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है? इंडियम, बोरॉन एंड एल्युमिनियम, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है कि जिसमें हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, वो दो तरीके होते हैं, एक एन टाइप, दूसरा पी टाइप। एन टाइप कौन सा होता है? When a pure semiconductor is doped by pentavalent impurity, then 4 electrons out of 5 valence electrons bond with the 4 electrons of silicon और germanium। मतलब ये जो एक कोई हमने सिलिकॉन लिया, जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर लिया, उसमें हमने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5। तो जो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्होंने तो आप इसके संग कोवलेंट बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन और जर्मेनियम में। एक जो होता है वो क्या होता है? फ्री होता है। एक जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो फ्री हो गया। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ द डोपेंट इज सेट फ्री। मतलब इम्प्योरिटी एटम डोनेट ए फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब यदि हम उसमें इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने तो बॉन्डिंग बना ली, एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री बचा उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम इसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाते जाएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखिए ये the number of free electrons increase with the addition of an impurity, the negative charge carrier increases। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, और होल्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा, माइनॉरिटी मतलब कम। आप देखेंगे एग्जांपल, जैसे कोई एक हमने सिलिकॉन के एटम था और हमने उसमें क्या मिला दिया? आर्सेनिक की इम्प्योरिटी। आपको पता है आर्सेनिक कौन सा है? ग्रुप 15 का एलिमेंट है, पेंटावेलेंट है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। एक ये रहा, इसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, इसने बना लिए, इसने बना लिया और इसने बना लिया। चारों क्या बना लिया? इसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। एक बचा इसमें फ्री।
ये क्या होता है, फिफ्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन एक बचा होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही हम इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाते जाएंगे तो इस जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए जो सेमीकंडक्टर बनता है वो कौन सा बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। अब एन टाइप समझ में आ गया तो आप पी टाइप, अब जैसे नाम से स्पष्ट है पी मतलब पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, कुछ होल्स ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, होल्स ज़्यादा होंगे। आइए देखते हैं। व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड बाय ट्राइवेलेंट impurities, 3 valence electrons of the impurity bond with 3 of the 4 valence electrons of pure semiconductor। अब इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, आप देखेंगे अभी, this leaves an absence of electrons in the impurity, this impurity atom which are ready to accept bonded electrons are called acceptors। आप देखेंगे कि इसमें जो सिलिकॉन जो था उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें हमने क्या मिला दिया, बोरोन, ग्रुप 13। ग्रुप 13 मतलब ट्राइवेलेंट। इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन क्या बचा, एक इसमें कमी रह गई। क्या रह गई, कमी रह गई इसको साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। जब इसमें कमी रह गई इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहाँ पे क्या बन जाता है, होल। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो आप अगर ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज इसमें मिलाते जाएंगे तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो जो सेमीकंडक्टर बन के निकलेगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये था हमारा एक सेमीकंडक्टर का आइडिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो पी और एन जंक्शन है, पी और एन टाइप मटेरियल जब हम मिलाते हैं तो इससे एक जंक्शन निकल के आता है, उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। थैंक यू।